वेलकम। अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के मेमोरी बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, मेन एग्जाम में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस ही होते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाकर के उसका एप्लीकेशन होता है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट पर कमांड है वो मेंस के क्वेश्चन को भी कुछ अलग ढंग से देखते हैं और सॉल्व करने पर ऐसा लगेगा कि प्री जैसा क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर एक लाइव बैच 30 डेज का एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आज से शुरू हो रहा है। स्टूडेंट का डिमांड था इसलिए शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट होना है, प्रस्तावित है, वो इसके लिए डेडिकेटेड इस क्लास में आए। लेकिन YouTube के मेरे वीडियोस ये भी आपको पास कराएंगे और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर दिया जा रहा है। यहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, A sum of rupees P is invested for 5 years at the interest rate of R% per annum in simple interest. कुछ दिखा? कुछ दिखा? And the interest becomes 5 times of the principal. यहां तक के लिए पेन पेपर की जरूरत है? मुझे बताइए। Interest 5 times of the principal means 500%. In 5 years 100% is the rate. R का वैल्यू 100% निकला कि नहीं, बिना आगे गए हुए। के बाद आगे बात होगी। यहां तक बात ही कर लेते हैं ना। न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए असल में क्या है। असल में क्या है यहां पर देखिए, आप जानते हैं प्रिंसिपल को यदि हम 100% बोलें तो अमाउंट क्या होता है उससे मतलब नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट की बात कही गई है, दैट इज 500% इन 5 years। तो 500% अगर 5 years में होता है तो इसका मतलब रेट क्या हुआ, 100% पर एनम। बिना आगे गए लगा ये तो दिखाई देता है ना, निकाल लेते हैं आगे। इफ P plus 150 rupees is invested for 5 years at the interest rate of R minus 48%। अरे सुनिए ना, ये जो R माइनस है ना, ये जो नया रेट है, न्यू रेट है, ये R माइनस जो लिखा हुआ है 48%, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 माइनस 48%, इसका मतलब 52% पर एनम। जल्दी बताइए, न्यू रेट। देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रुपीज 3640। सुनिए, हमें रेट पता है, यानी 1 ईयर में कितना परसेंट मिलता है, और 5 years में होता है 3640। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो इंटरेस्ट है ये रुपीज, ये जो हुआ है 3640 5 years में, तो 1 ईयर में कितना हुआ है बताइए। 1 ईयर में कितना हुआ है? डबल कर दीजिए ना, डबल कर दीजिए ना, डबल कर दीजिए ना, डबल कर दीजिए, जल्दी बोलिए। यानी कहने का मतलब इंटरेस्ट जो है वो रुपीज 728 पर ईयर है। मुझे बताइए कि ये जो 52% है यही ना 1 ईयर का परसेंटेज इंटरेस्ट है, और रुपीज में वो 728 है।
तो 100% को क्या कहेंगे? अक्सर सॉल्व करने में दिक्कत होती है। हम ऐसे समझते हैं, देखिए 13 फैक्टर है ना, कैंसिल करेगा ही करेगा, क्योंकि बाई 13 तो हमारा आंसर नहीं आ सकता ना, और फिर 4 से भी डिविजिबल है, यानी 52 से वो डिविजिबल है, 52 से डिविजिबल है। या तो 13 से काट करके और फिर 4 से काट दीजिए, अच्छा है, और नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 104 से एक बार में उड़ जाएगा। चलिए ठीक है, 13 से काटते हैं, ठीक है, 13 से और फिर 4 से। आ गया समझ में? इसका मतलब रुपीज 1400। 100% का मतलब क्या है? ये जो इन्वेस्टमेंट है P प्लस 150 इज इक्वल टू 1400, इसका मतलब जो P का वैल्यू हुआ रुपीज 1250। ऐसा क्या होता है मेन के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से बाहर हो, जो आप प्री में पढ़ते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मेंस में वही 2-3 बार होता है? बोलिए ना, जिसको कॉन्सेप्ट पर कमांड हो, क्या प्री क्या मेन, क्या क्लर्क क्या पीओ, तभी निकलेगा। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए टाइम एंड वर्क का है, कॉन्सेप्ट पर कितना कमांड है ये चेक होता है एग्जाम में। 8 मेल्स and 22 females can complete a work in 16 days. 49 males and 20 females can complete the same work in 4 days. तो यहां से मेल और फीमेल का निकल जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। 1 female is half as efficient as a child, यानी यहां पर चाइल्ड में भी तो मेल फीमेल होता है, लेकिन नहीं, ये बड़े के संदर्भ में है, मेल फीमेल, मतलब मेन और वुमेन रियल में होना चाहिए और चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही, ठीक है, यही मीनिंग है। 1 female is half as efficient as child। सुनिए ऐसा है, ये जो फीमेल है और चाइल्ड है, बी अलर्ट, फीमेल इज हाफ एफिशिएंट। फीमेल को कहां पहुंचा दिया गया? बच्चे से भी कमजोर। लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन है, शायद ये टेस्ट करने के लिए है, गलती से आप 2:1 लिख दी, या फिर वीडियो गेम वाला गेम होगा, बच्चे तेज होते हैं, काम तो काम है। आइए जो भी हो, तो 1 female इज हाफ एफिशिएंट, इफिशियंसी का जो रेशियो है वो यहां पर इनका तो यही है, ठीक है। अब ऊपर हम लोग आते हैं, 8 मेल्स एंड 22 फीमेल्स। इधर आइए, देखिए 8 मेल्स एंड 22 फीमेल्स, ये किसी वर्क को 16 डेज में करते हैं, तो 1 डे में करने के लिए इतना स्ट्रेंथ चाहिए ना, और वहीं 49 फीमेल्स मेल्स एंड 20 फीमेल्स, ये उसी वर्क को 4 डेज में करते हैं, तो 1 डे में करने के लिए इतना चाहिए, मतलब सेम वर्क को सेम टाइम में दोनों ही ग्रुप करते हैं तो सेम है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले एक बात तो तय है, रेशियो कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए सॉल्व करने में हम लोग फ्री हैंड हैं। 8 into 4, 32 मेन एंड 49 यानी 17 मेन इज इक्वल टू 88 एंड 20 यानी 68 फीमेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मेल इज टू फीमेल जो रेशियो आया वो 4:1 आया। हम यहां पर क्यों न दे दें कि मेल जो हैं 4:1 फीमेल के साथ। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं? इसके बाद तो यूनिट वर्क मेथड का जवाब नहीं। क्वेश्चन पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 6 चिल्ड्रन डू द सेम वर्क। टोटल वर्क को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क को हम डिफाइन करते हैं।
किसी भी एक को बुला लीजिए। चलिए पहले वाले को बुलाते हैं। 8 मेल्स, तो मेल्स 4 यूनिट करते हैं, तो इतना यूनिट काम होगा। हम यहां मान लेते हैं 4 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे एंड 2 यूनिट्स पर डे रेट है। इतने यूनिट्स वर्क होंगे, इतने यूनिट्स बनेंगे, और 22 फीमेल्स हैं इंटू 1, इतना बनेगा रोज, और 16 डेज में काम खत्म। यही है ना टोटल वर्क। यानी कहने का मतलब 3254 इंटू 16 यूनिट्स, बोले ये टोटल वर्क है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 6 चिल्ड्रन इस काम को कितने दिनों में करेंगे। 54 इंटू 16 यूनिट्स, ये जो वर्क है इससे 6 इंटू चिल्ड्रन जो है 2 यूनिट्स पर डे। जल्दी बताइए ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। 6 से 9 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, दैट मीन्स कि 72 डेज। ठीक, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 15 men can do a work in X days। ये भी टाइम एंड वर्क का लगातार 2 क्वेश्चन। 20 women can do the same work in 2x days। अगर आगे न बढ़े तो हमें दिख रहा है 2x डेज में 20 women, तो x डेज में 40 women, x डेज में 15 men। 15 men इज इक्वल टू 40 women। हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए, मेन विमेन का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना जरूरी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं ना। 57 women can do the work in 20 days। अरे क्या जरूरत है, x का वैल्यू तो निकल गया। निकल गया। सुनिए 20 women काम कर सकते हैं 2x डेज में इंटू 2x, ये है ना। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। देखिए इंटू कीजिए, जल्दी बोलिए। ये विमेन लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए 20 विमेन आंसर, इसका मतलब x इज इक्वल टू जो वैल्यू निकला वो 57 है ना। ये 57 विमेन, ठीक है। तो 57 विमेन यानी कि कैंसल 28.5 डेज। जल्दी बताइए, तो x का वैल्यू हमें मालूम हो गया। क्लियर। आगे है, इन हाउ मेनी डेज कैन 9 men डू द सेम वर्क। 9 men कर सकता है। जब x का वैल्यू हमें निकल गया और मेन पूछा है, तो हम मेन वाला बात करते हैं ना, मेन वाली बात करते हैं ना कि 15 मेन वॉक कर सकते हैं x डेज में 28.5 डेज में, ठीक है। तो 9 मेन वॉक करेंगे कितने डेज, जल्दी बताइए। ठीक है, इनटू कम व्यक्ति को ज्यादा समय लगेगा 15/9। जल्दी बताइए, कैंसिल। 9 में 2 3s हैं, एक 3 यहां से, दूसरा 3 यहां से। जल्दी बताइए, यानी कहने का मतलब 10 टाइम्स 95, तो 5 टाइम्स 47.5 डेज। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, X spheres of diameter 6 cm each put into a right angled cylindrical vessel of diameter 8 cm। ये क्या है पता है?
the height of water rose to 36 cm and all the spheres are completely submerged in water. फिगर बनाओ, फिगर बना के दिखाओ। चलिए फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो आप देखिए 8 cm है। ये 4 cm हुआ कि नहीं? कैपिटल R बोल देते हैं, ठीक है। और पहले जो था, पहले जो वाटर लेवल था उससे कुछ ऊपर बढ़ता है। पहले ये था और अब ये हो जाता है डालने के बाद। पहले वाटर लेवल ये था और डालने के बाद राउंड राउंड राउंड, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे हैं, हम लोग कर देते हैं डॉट 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 डॉट, यहाँ तक पहुँच गए। और इसका जो रेडियस है स्मॉल r इज इक्वल टू 3 cm। समझ में आ क्या होगा? पूरी तरह से सबमर्ज होते हैं तो जो वाटर लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, यानी 36 cm ऊपर उठ जाता है। समझ में आ गया होगा? अब सुनिए, वॉल्यूम तो सेम होगा ना, एक्स स्फीयर्स हैं तो x इंटू एक स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब यानी कि 3 क्यूब। ठीक है, ऐसे रखते हैं, क्लियर? एक्स स्फीयर्स, एक्स इंटू दिस, ये टोटल वॉल्यूम हुआ। और ये वॉल्यूम कितना हुआ? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? 36 है। जल्दी बताइए, आ गया समझ में? सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये 3 है ना, ये 3 क्यूब है ना, 9 है ना, 4 है ना, जल्दी बताइए। इस 4 से इसको भी उड़ा देना, पाई भी उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा ना। बस बस बस, x का वैल्यू क्या हुआ? जल्दी बताइए। 16 आंसर। समझ में आ गया? जितना गोला डालें उनका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर वाटर इसमें आगे बढ़ गया। ये वाटर उतना ही है जितना कि इन सभी का वॉल्यूम है, यानी 16 स्फीयर्स का वॉल्यूम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5. P invested rupees 2000 and Q invested rupees 2500 in a business partnership. And after 4 months, अरे रुकिए ना, यहां तक आने के बाद ये P है और ये Q है, तो P चलिए 2000 और Q 2500, इसके साथ बिजनेस शुरू होता है। आफ्टर 4 मंथ्स Q लेफ्ट, तो ये तो 4 मंथ तक रहा, बस बस बस। एंड R ज्वाइंट, ओके, अब R आ जाता है 4 मंथ्स के बाद विथ y% ऑफ Q's कैपिटल। Q का कैपिटल का 1% P है, तो ये 25 y के साथ आ जाता है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 ईयर में प्रॉफिट हुआ। 1 ईयर का मतलब हुआ कि ये वाला 8 मंथ्स रहा, ये शुरू से अंत तक रहा, यही ना रेशियो रहा। जल्दी बताइए,
total profit was rupees 7500, out of which P's profit share was rupees 2400. Find the value of P. सुनिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने में एक बात ध्यान दीजिए, 25 इंटू 8 200 हुआ, तो 200 ऐसे काटते हैं, 100 और ये 2, और देखिए ये 200 यहां से 10, बस बस बस। इसका रेशियो जो आया वो आया 120:50:y दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, P बाई टोटल नहीं, P बाई Q प्लस R ऐसे बात करते हैं। तो P है 120 और 120, ठीक है, और Q प्लस R 50 प्लस Y इज इक्वल टू, ये 7500 है ना, 7500 और नीचे 7500 P का वैल्यू है, P का वैल्यू 2400 है, और ये 75 माइनस 24 यानी कि 51। जल्दी बताइए, ये कुछ ऐसे हुआ, 7500 माइनस 2400, ये वाला Q प्लस R। इससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है। देखिए ये अच्छा लग रहा है, इससे सीधा 5 टाइम, बस आसान है, कुछ नहीं है। एक बार में बात करते हैं कि y इज इक्वल टू 255 माइनस 50, दैट मीन्स की 205 y का वैल्यू आया। तो यही पूछा था, y का वैल्यू क्या है। क्लियर, समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मेरा सिलसिला प्री मेंस सबों के लिए, और अब IBPS का कैलेंडर भी आ गया है, तो इस साल नए सिरे से जो एग्जाम्स हैं उनका प्रिपरेशन करने के लिए रात 9 बजे का क्लास फिर से शुरू हो रहा है, फ्रॉम बेसिक। आज रात से जुड़िए, रोज रात 9 बजे अमर सर लाइव होगा, अमर सर यूट्यूब चैनल पर। नए स्टूडेंट्स 0 से शुरू कीजिए, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके कंपोजिट प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ आज रात 9 बजे से। ओके।